हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2017 के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। ओके, इस वीडियो में तो देखिए, आप लोगों को पता है कि माध्यमिक परीक्षा 2021 के जो सिलेबस 21 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी काट छाँट हुआ है। तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने सॉल्व किया है। बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने सॉल्व नहीं किया है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, माध्यमिक परीक्षा 2017 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे उनका सोल्यूशन है इस वीडियो में। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है एक बात कि जो लोग 2021 में माध्यमिक एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं, मतलब कि 2017 का हुआ या 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनको सॉल्व कर लेने का। ओके, और उनको प्रिपेयर कर लेने का। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ही बना के आप लोगों को आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी मूलधन और उसके वार्षिक समूल चक्रवृद्धि का अनुपात 25:28 होने पर वार्षिक ब्याज दर होगी। ए 3%, ऑप्शन दिया है देखिए, ए 3%, बी 12%, सी है 10.5/7% और डी है 8%। ओके, तो क्या है देखिए, किसी मूलधन और उसके वार्षिक समूल चक्रवृद्धि का अनुपात जो है वो दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अनुपात दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपातिक राशि को मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं अनुपातिक राशि बराबर x। आप लोग इसको k भी मान सकते हैं, तो मैंने x माना है। तो इसीलिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 25x। देखिए, क्योंकि पहले मूलधन है और उसके बाद जो है समूल चक्रवृद्धि, इन दोनों का अनुपात है 25 और 28। तो मूलधन हो जाएगा 25x और समूल चक्रवृद्धि हो जाएगा 28x। ठीक है, तो अब देखिए, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है समूल चक्रवृद्धि माइनस मूलधन, है ना। ये आप लोगों को ये फॉर्मूला पता ही है कि ब्याज बराबर होता है समूल चक्रवृद्धि माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ये इनफैक्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, सिर्फ ब्याज नहीं, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा समूल चक्रवृद्धि माइनस मूलधन, अर्थात 28x माइनस 25x। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 से 25 क्या, तो 3x हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ब्याज दर बराबर कितना हो जाए, हम लोगों से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ब्याज दर कितना होगा। तो इसीलिए ब्याज दर बराबर, ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा, ब्याज कितना है देखिए, ब्याज है कहाँ, आप देखिए हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज है 3x। तो ब्याज की जगह में हम लोग लिखेंगे 3x गुना और 100 और मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है, मूलधन है 25x। ओके, और समय कितना है, समय है 1 वर्ष। ओके, तो इसीलिए ब्याज दर कितना हो जाएगा, ये काटेंगे हम लोग तो x और x कट जाएगा, यहाँ पे 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 4 दिए 12%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ओके, तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको रफ में आप लोग को सॉल्व कर लेना है और सिर्फ ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उसमें टिक मार्क कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस शर्त पर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस द्विघात समीकरण का एक मूल शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया है देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है a = 0। तो आप लोग अगर a = 0 हल करेंगे, रफ में हम लोग हल कर लेंगे। तो जब a = 0 ऑप्शन, अगर a इसको देखते हैं तो देखिए a = 0 होने से क्या हो जाएगा, 0 गुना x²। तो 0 गुना x² मतलब 0। ठीक है, 0 से कोई भी संख्या गुना करने से 0 आता है, प्लस bx, है ना। ये द्विघात समीकरण को हम लोग जो है a = 0 बैठा रहे हैं इसमें, प्लस bx प्लस c बराबर 0, बीच इम्प्लाई ये 0 मतलब तो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, इसका मतलब bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से मूल कितना आ रहा है, मूल मतलब क्या, x का मान। ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा है देखिए, प्लस c उधर गया तो माइनस c, और b गुना में था। ठीक है, तो b गुना में था तो इधर आ गया तो बटा में, तो x का मान माइनस c बटा b आ रहा है। तो मूल हम लोग को शून्य चाहिए,
ठीक है, तो क्या शून्य आया x का मान? नहीं आया, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन बी को एक बार देखते हैं, क्या ऑप्शन बी में है b इक्वल टू 0। अब हम लोग इस समीकरण में b इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो कितना होगा देखते हैं, ax² प्लस b इक्वल टू 0 बैठाए हैं तो 0 गुना x मतलब 0 प्लस c बराबर 0 विच इम्प्लाई ax² प्लस ये 0 हो गया तो प्लस c बराबर 0 विच इम्प्लाई ax² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस c उधर गया तो माइनस c, तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस c बटा a। ठीक है, तो x² इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस c बटा a का रूट। ठीक है, तो फिर भी देखिए x का मान 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हम लोग को x का मान, मूल का मान, मूल तो x होगा ना x का मान, तो मूल का मान 0 चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है इसका मतलब, अर्थात ये ऑप्शन भी सही रही है। अब c वाला ऑप्शन जो है वो देखते हैं, c में है क्या, c इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग c इक्वल टू 0 जो है बैठा के देखते हैं एक बार रफ में, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्लस 0, इसका मतलब c की जगह में जस्ट 0 बैठा दिए बराबर 0 विच इम्प्लाई ax² प्लस bx बराबर 0 विच इम्प्लाई यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, x कॉमन चला जाएगा तो ax प्लस b बराबर 0 विच इम्प्लाई, आप देखिए x गुना में है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, आइदर x इक्वल टू 0 और ax प्लस b इक्वल टू 0 और ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आ गया कि x इक्वल टू 0, मतलब इस समीकरण का एक मूल, x का मान जो है एक बार 0 आ गया, मूल जो है 0 हो गया, तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दो वृत्त परस्पर को स्पर्श या प्रतिच्छेद ना करने पर दोनों वृत्तों के साधारण स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा, मतलब अगर दो वृत्त ऐसे हैं जो परस्पर को स्पर्श भी ना करे, अर्थात दोनों वृत्त एक दूसरे से दूरी बना कर रखे, एक दूसरे को स्पर्श या टच ना करे और प्रतिच्छेद भी ना करे, मतलब एक दूसरे को काटे भी नहीं, ऐसा ना करे, तो दोनों वृत्तों के साधारण स्पर्शकों की संख्या जो है वो कितनी है, ये निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर दो वृत्त हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओके, तो ध्यान दीजिए एक स्पर्शक हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं ऐसे, तो एक देखिए हम दोनों वृत्तों को कैसे बनाए, जैसे क्वेश्चन में बता दिया गया है वैसे ही बनाए हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, देखिए टच नहीं कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को काट भी नहीं रहे। काटने का मतलब इस तरह, इसको बोलते हैं काटना, तो ये काट भी नहीं रहे हैं और स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह का दो वृत्त हम लोग को लेना है। अब निकालना है कि इनके बीच में कितने सारे स्पर्शक हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं, और दूसरा स्पर्शक क्या हो जाएगा, एक स्पर्शक ये हो जाएगा 1 2, और एक स्पर्शक क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह का, मतलब जो कि तिर्यक ऐसे, और एक स्पर्शक कैसे हो जाएगा, इस तरह का, अर्थात 1 2 3 4 4 स्पर्शक, जिसमें से 2 सरल साधारण स्पर्शक और 2 तिर्यक साधारण स्पर्शक। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ऐसा होने से हमारे पास जो है 4 स्पर्शक जो है हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शंकु है, एक शंकु के आधार के अर्धव्यास की लंबाई एवं ऊंचाई दोनों ही दोगुना होने पर नए शंकु का आयतन पूर्व शंकु के आयतन का ऑप्शन है 3 गुना होगा, ऑप्शन बी है 4 गुना होगा, ऑप्शन सी है 6 गुना होगा और डी है 8 गुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक शंकु था इस तरह का, ठीक है, ये है ओल्ड पुराना वाला शंकु जो था। अब क्या कहता है कि एक शंकु के आधार के अर्धव्यास की लंबाई एवं ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया गया। अब आधार का अर्धव्यास मतलब ये वाला, इसको दोगुना कर दिया, मतलब एक बड़ा सा ऐसा हो गया आधार, अब इसका दोगुना। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी जो है वो भी दोगुनी हो गई। तो नया वाला शंकु कैसा है, देखिए
इस तरह का है, ये अर्ध व्यास दोगुना हो गया है और इसकी जो हाइट थी, इसकी जो पहले जो हाइट थी वो भी क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो नए शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा, वो हमको कौन सा ऑप्शन सही है वो हम लोग को रफ में करके निकालना है। ठीक है, तो देखिए रफ में हम बना रहे हैं कि माना पहले अर्धव्यास r एवं ऊंचाई h थी। पहले जो शंकु था उसमें अर्धव्यास r था और ऊंचाई कितना था, h मान लेंगे। ओके, और बाद में अर्धव्यास 2r हो गया। 2r क्यों, पहले r और बाद में 2r क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि बाद में दोगुना हो गया, तो r का दोगुना कितना हो जाएगा, 2r। ओके, एवं ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि माना पहले आयतन थी v1 और बाद में v2 हो गई। ओके, इसीलिए v2 बाई v1 हम लोग निकाल लेंगे, अर्थात पहला बाद वाला आयतन बटा पहले वाला आयतन बराबर। अब आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसका r कितना है, इसका v2 मतलब ये वाला इसका आयतन और v1 मतलब इसका आयतन, तो इसका r कितना है 2r, तो पाई 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इसका h कितना है 2h है, ये इसका दोगुना है ना, तो ये h है तो ये 2h है, तो 2h बटा अब पहले शंकु का आयतन देखिए v1 कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, फॉर्मूला तो सेम है दोनों का ही। अब क्या करेंगे देखिए 1/3 पाई कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2, तो सब गुना में है देखिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 r स्क्वायर, ठीक है, इंटू h, नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ r स्क्वायर h। अब r स्क्वायर h कट गया तो 8/1 हो गया, तो इसीलिए v2 बराबर हो गया। अब हम लोग तिरछा गुना कर देंगे, ठीक है, v2 के साथ v1 और 8, तो v2 इंटू 1 मतलब v2 बराबर 8 इंटू v1। तो देखिए नए शंकु का जो आयतन v2 है वो पहले शंकु के आयतन का 8 गुना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 गुना हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, किसी मूलधन के वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से कितने वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का परिमाण समान होगा। इसका आंसर होगा 1 वर्ष। ये भरने वाला है, मतलब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो 1 वर्ष क्यों होगा थोड़ा सा हम देख लें। मैंने आंसर तो बोल दिया लेकिन आपको समझना तो ज़रूरी है कि कैसे 1 वर्ष हुआ। देखिए सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, PRT/100 होता है ना। तो अब समय हमने 1 वर्ष माना है, तो P इंटू R इंटू टी के जगह में कितना है 1/100, क्योंकि टाइम जो है वो 1 वर्ष है, तो बराबर PR इंटू 1 मतलब PR/100। ठीक है, तो अगर समय 1 वर्ष है तो सरल ब्याज का मान कितना होता है PR/100। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। तो बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में n क्या है, n समय है, तो समय को मैंने 1 वर्ष माना है, तो n की जगह में 1 माइनस P, तो बराबर P इंटू, अब ये पावर में 1 है मतलब ये एक ही बार ऐसे ही होगा R/100 माइनस P। ठीक है, ये 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो बराबर अब इसे गुना करेंगे तो P इंटू 1P प्लस PR/100। ठीक है, ब्रैकेट हटा रहे हैं और गुना कर दे रहे हैं P से, तो PR/100 और माइनस P, तो प्लस P और माइनस P कट गया, तो कितना बच गया सिर्फ PR/100। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है PR/100 और सरल ब्याज का भी मान कितना आया था PR/100, तो दोनों समान हो गया। तो इसीलिए जब समय 1 वर्ष होता है तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होता है, वो दोनों का जो परिमाण है वो समान होता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।